अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बाकिर और आप तमाम देखने और सुनने वालों को इस चैनल 10 इन वर्ल्ड में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको ये बात तो मालूम हो गई होगी कि इंडिया ने एक ऐसा ताकतवर हथियार तैयार कर लिया है कि जिस पर उसे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है और उसका ख्याल है कि उसका ये हथियार पाकिस्तान को चंद मिनट्स में तबाह कर सकता है। तो इसकी मुकम्मल तफसील देंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को ऐसे ताकतवर हथियार की ज़रूरत क्यों नहीं। तो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं अपने इस मालूमाती सफ़र को। तो दोस्तों, इंडिया को अपने जिस हथियार पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है वो है इसका विक्रांत नामी एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका पूरा नाम INS विक्रांत है। और इसे आज से कुछ ही टाइम कबल इंडिया ने अपनी नेवी में शामिल किया है और वाकई में ये एक इंतहाई ताकतवर चीज़ है। यही वो चीज़ है जिसे सोचकर अब इंडिया बेचारा इस वहम में मुब्तला हो गया है कि शायद वो इस ज़रिए से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले अगर आपके सामने एक एयरक्राफ्ट कैरियर की सादा तारीफ़ करें तो आप इसे समंदर पर तैरता हुआ एक एयर बेस कह सकते हैं, जो किसी भी वक्त जहाज़ों समेत कहीं भी पहुंच सकता है। अब आते हैं दोस्तों इसकी कीमत की तरफ और बाकी इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। दोस्तों, ये एक इंतहाई महंगा एयरबेस होता है, आप इसे एक एयरबेस ही कह सकते हैं। इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एक एयरक्राफ्ट कैरियर रखने वाला मुल्क है वो है अमेरिका, जिसके पास करीब 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इससे हटकर दुनिया के दूसरे कई ममालिक के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। और अगर मुख्तसरन मैं आपको बताऊं तो इस वक्त तकरीबन दुनिया के 45 ममालिक के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। किसी के पास एक है, किसी के पास दो हैं, किसी के पास 3 हैं। तो इंडिया के पास इस वक्त 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो चुके हैं। अपने 2 पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर, जिनमें से एक इंडिया ने रशिया से ख़रीदा था, जबकि दूसरा इंडिया ने बरतानिया से ख़रीदा था, जबकि तीसरा इंडिया का अपना डिज़ाइन किया हुआ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और इस पर इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ख्र भी है। दोस्तों, इस वक्त अगर बात करें एक एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत की तो कम से कम एक सादा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि 20 से 25 एयरक्राफ्ट्स को कैरी कर सकता है, उसकी प्राइस कम से कम 5.5 बिलियन US डॉलर्स है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इंडिया ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर डिज़ाइन कर चुका है, बल्कि इससे बेहतर एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है जिस पर 30 से 35 एयरक्राफ्ट्स को भी उतारा जा सकता है। तो यही चीज़ है जिस पर इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। अब आते हैं कि इंडिया का ये फ़ख्र उसे कैसे डुबो देगा। और सेकंड आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों नहीं बनाता, या इसे एयरक्राफ्ट कैरियर लेने की ज़रूरत क्यों नहीं। दोस्तों, पहले तो आपको बताएंगे कि इंडिया को जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, यानी अपने इस एयरक्राफ्ट पर, वो पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है और पाकिस्तान को इससे क्या ख़तरा है। दोस्तों, पाकिस्तान को इससे किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं, बल्कि उल्टा इंडिया का यह घमंड और फ़ख्र मुश्किल वक्त में उसके लिए मौत का बायस बनेगा। वो कैसे, आपको बताते हैं। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त इंडिया के नेवी में या इंडिया की एयरफोर्स के पास जितने भी एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, उनमें से सिर्फ MiG-29 ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं जो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए मौजूद हैं। यानी ये फाइटर जेट MiG-29 ही हैं जो इस एयरक्राफ्ट पर उतारे जा सकते हैं और यहाँ से उड़ाए जा सकते हैं, क्योंकि ये समंदरों पर बआसानी उड़ाई जा सकते हैं और इन्हें डिज़ाइन की इस अंदाज से किया गया है कि इन्हें समंदरों पर बग़ैर किसी भी किस्म की परेशानी के फ्लाई किया जा सके। अब अगर इनकी मिक़दार की बात करें तो इंडिया के पास ये इतनी बड़ी मिक़दार में मौजूद नहीं कि ये पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल करे एयरक्राफ्ट कैरियर को और फिर इन एयरक्राफ्ट्स को यानी फाइटर जेट्स को उड़ा भी ले और इस एयरक्राफ्ट कैरियर की हिफाजत भी कर ले। तो दोस्तों, अगर इंडिया बदकिस्मती से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल करता है और इस पर मौजूद फाइटर जेट्स को पाकिस्तान की सरजमीन पर अटैक करने के लिए भेजता है, तो पहले तो पाकिस्तान की एयरफोर्स या नेवी इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ही तबाह कर देगी। और अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो जाता है तो पाकिस्तान की हुदूद में आए हुए फ़ाइटर जेट्स भी वापस नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट ही नहीं मौजूद होगा तो उन्हें ज़मीन पर ही इंडिया का कोई एयरबेस ढूंढना होगा जहां तक उन्हें पहुंचना हो, और पाकिस्तान की हुदूद के अंदर आकर उनके लिए यहां से निकलकर अपनी हुदूद में जाना नामुमकिन होगा। तो इस तरह अगर इंडिया ये सोच रहा है कि वो इस एयरक्राफ्ट के ज़रिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसके ज़रिए वो पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, ये एक छोटा सा ख़तरा ज़रूर है कि अगर वो पाकिस्तान की हुदूद में ज़्यादा एयरक्राफ्ट के ज़रिए आता है तो शायद पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुँचा सके, लेकिन इसका भी कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए भी बहुत से जदीद और एडवांस सिस्टम्स मौजूद हैं।
उनकी दोस्तों आपको मुकम्मल तफसील देते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको पता है कि नेवी के शिप्स को या बड़ी बड़ी पोर्ट्स को तबाह करने के लिए जो मिसाइल्स इस्तेमाल किए जाते हैं इन्हें एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल कहा जाता है। इनका इस्तेमाल मोस्टली बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं या बोट्स होती हैं उन्हें तबाह करने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि बात एयरक्राफ्ट कैरियर की हो रही है तो एयरक्राफ्ट कैरियर एक सादा चीज़ नहीं है, इसे नॉर्मल लेना गलत बात होगी। ये एक ताकतवर चीज़ होती है, इसका इस्तेमाल इसे बनाया ही एक इंतहाई मजबूत डिज़ाइन से मजबूत तरीक़ेकार से इसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये मुख्तलिफ़ किस्म के मिसाइल्स का मुकाबला कर सके और इनसे अपना दिफा भी कर सके। जबकि दूसरी तरफ अब जहन में ये सवाल आपके जहन में भी आ रहा होगा कि इसे तबाह करने का भी तो कोई ना कोई ज़रिया होगा। तो दोस्तों इसको तबाह करने के लिए एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है और इस वक्त चाइना के पास DF-21D नामी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं जिनके बारे में मशहूर है कि ये 100% किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकते हैं और इन्हें डिज़ाइन ही इस मकसद के लिए किया गया है। इनकी रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर है और इससे भी ज़्यादा रेंज वाले जो एडवांस इन्होंने DF-26D नामी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स भी चाइना ने तैयार किए हैं जिनकी रेंज तकरीबन 4000 किलोमीटर है। यानी ये 4000 किलोमीटर दूरी से भी इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह करने के लिए जो मिसाइल्स हैं यानी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स वो दुनिया के हर मुल्क के पास मौजूद नहीं बल्कि सिर्फ चंद ताकतवर ममालिक के पास मौजूद हैं जिनमें चाइना शामिल है। अब अगर इंडिया इस तरीक़ेकार को यानी इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की हदूद में आता है तो पाक चीन ताल्लुकात उस वक्त भी पाकिस्तान का साथ दे सकते हैं और इंडिया के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को इस एयरक्राफ्ट कैरियर से खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों अब आते हैं दूसरी बात की तरफ कि पाकिस्तान अपने डिफेंस के लिए कोई एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों नहीं बनाता। दोस्तों इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह तो है इसकी कीमत जो कि बहुत ज़्यादा है, करीब 5.5 बिलियन US इसकी कीमत है एक कॉमन एयरक्राफ्ट कैरियर की। जबकि अगर हम इसका मुवाजना पाकिस्तान की जो सालाना टोटल डिफेंस बजट है उससे करें तो पाकिस्तान का जो सालाना टोटल डिफेंस बजट है जो कि तीनों फोर्सेस आर्मी, एयरफोर्स और नेवी पर लगता है वो है करीब 13 बिलियन US। यानी पाकिस्तान सिर्फ अपने पूरे सालाना बजट से बमुश्किल ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ख़रीद सकता है। और सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर ख़रीदना नहीं होता, अब अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर ख़रीदते हैं तो उसके लिए आपको उस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ाइटर जेट्स भी ख़रीदने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको उस एयरक्राफ्ट कैरियर की देखभाल के लिए अमले की भी ज़रूरत होती है, जो उसके फ्यूल ख़र्च हैं वो भी उसमें शामिल किए जाते हैं। तो अगर एक साल की एयरक्राफ्ट कैरियर को ख़रीदने इसके फ़ाइटर जेट्स वगैरह तमाम चीज़ों को मिलाकर एक साल का अगर हम हिसाब लगाएं तो ये करीब बनता है 10 बिलियन US। यानी पाकिस्तान का तकरीबन सारा जो सालाना बजट है तीनों फोर्सेस का वो लगाकर हम बमुश्किल एक एयरक्राफ्ट कैरियर ख़रीद सकते हैं। और रिज़ल्ट क्या है, क्योंकि हमें इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं। अब एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास है, उसकी बात तो समझ में आती है कि उसके दुश्मन दूर हैं, उसे इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो पाकिस्तान के बिल्कुल साथ है और पाकिस्तान को इसलिए किसी भी किस्म के एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक और दिलचस्प बात भी बताना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में 1965 में वार हुई थी उस वक्त भी इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद था, लेकिन इसी डर से कि कहीं एयरक्राफ्ट कैरियर क्रैश न कर दिया जाए इंडिया ने इसे एक महफूज जगह पर छुपा दिया था और कई दिनों तक पाकिस्तान की सबमरीन उसे ढूंढती भी रही थी। इसी तरह 1971 में भी इंडिया ने इसे छुपा दिया था और अगर इन फ्यूचर दोबारा से भी कोई फ़ाइट होती है तो यकीनन इंडिया छुपा देगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर का तबाह होना किसी भी मुल्क की नेवी के लिए एक बहुत बड़ी बदनामी की बात है। और वैसे भी पाकिस्तान के पास इस वक्त इतने ताकतवर फाइटर जेट्स मौजूद हैं कि जिनकी वजह से इंडिया खौफ में मुब्तला है और वो अपनी ताकत बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे मुल्क के माशी, सियासी और दिफाही हालात को मज़ीद बेहतर बनाए ताकि ये एक अजीम इस्लामी रियासत बन सके। दोस्तों अगर आप J-10C फाइटर जेट JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 या F-16 के बारे में जानना चाहते हैं तो उन पर मैं पहले ही वीडियोस बना चुका हूं, आप मेरे चैनल का विज़िट करके वो वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो स्क्रीन पर दिखाए गए तरीक़ेकार के मुताबिक इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियो सबसे पहले और बआसानी मिल सकें।
अब मैं आपसे मिलूँगा ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।